एसपी सर से निवेदन करता हूँ कि कुछ नशा मुक्ति के लिए जो हम कर रहे हैं उसको प्रोत्साहित करने के लिए उद्बोधन। सबसे पहले तो माँ गायत्री को प्रणाम, जिसके अंचल में, जिसकी छाँव में हम सब यहाँ बैठे हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव और गुरु माता को प्रणाम, डिमनिया बाबा को प्रणाम, जिनकी प्रेरणा से आप सब इकट्ठे हुए हैं और एक संकल्प ले रहे हैं अपने जीवन को बदलने का, सही दिशा देने का, आगे बढ़ने का। मैंने अभी देखा यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा था, मुझे बड़ी ही सुखद और आत्मीय अनुभूति हुई। और वो क्यों हुई वो मैं बताऊं आपको। ये जो धागा अभी आपने पहना है, मैंने 9 वर्ष की उम्र में पहना था, जब मेरी आयु 9 वर्ष थी। हमारे यहाँ ये हमारे जीवन के संस्कार का हिस्सा होता है। जब हम जन्म लेते हैं तब से संस्कार शुरू होते हैं और जो 16 संस्कार होते हैं एक यज्ञोपवीत का संस्कार होता है। तो 9 साल से मैंने पहना था और तब से लगातार पहन रहा हूँ। देखिए, बात होती है आस्था की, कहने को तो कुछ नहीं है, और अगर हम अपने मन में मान के चलें तो सब कुछ है। इसमें 9 देवताओं का वास होता है। सही बोल रहा हूँ? आपको जीवन में कभी अकेला महसूस नहीं होगा। पहली चीज, आप अकेले भी हैं, कितनी भी विषम परिस्थिति हो, कहीं भी हो, आपको लगेगा मेरे साथ ये एक धागा है। 9 देवताओं की शक्ति, 9 देवताओं का आशीर्वाद मेरे साथ है किसी भी काम को करने के लिए। दूसरा, जब ये यज्ञोपवीत होता है, जब ये हमको पहनाया जाता है, तब एक बहुत बड़ी चीज हमारे जीवन में जुड़ती है, वो है अनुशासन। ये बांधता है हमें, कहीं भटकाव नहीं, कहीं भटकना नहीं है। सही दिशा में अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, काम निर्धारित करिए और उस काम को करना है। ये एक अनुशासन का भी प्रतीक है। एक तो हमें शक्ति देता है, दूसरा अनुशासन। आपको आप लोगों ने बताया कि इसके साथ वो भी सिखाया जाता है, बहुत सारे काम जो करने हैं और अब नहीं करने हैं, वो अभी बता दिए गए क्या इनको? पहले बता दिया। इसके साथ आप लोगों को अगर हो सकता है बता दिया गया हो, नहीं तो ये लोग बताएंगे कि बहुत सारे काम जो हमको अब करने चाहिए और बहुत सारे काम जो अब नहीं करने चाहिए। जिसमें से एक बात जैसे आ रही थी नशा मुक्ति की, वो एक अनुशासन का हिस्सा है कि हम ऐसी किसी भी जो दुष्प्रवृत्ति है, जो गलत आचरण है, जो अनुशासन के बाहर की बात है, जो हमको बुरा बनाता है, जो हमारे समाज को बुरा बनाता है, हमें अपने ही लोगों का दुश्मन बनाता है, अपने ही बच्चे परिवार से दूर करता है, ऐसी किसी भी दुष्चरित्र से, दुष्धारणा से हम दूर रहें। एक नशा मुक्ति की बात हो रही थी। तो ये एक तरफ हमें शक्ति देता है, दूसरी तरफ अनुशासन देता है, जीवन जीने का एक तरीका सिखाता है कि हम किस तरह से अपने विचार रखें, किस तरह से धारणा रखें। अभी एक छोटी सी बात हो रही थी कि जब भी हम कुछ अच्छा काम करें तो पहले अपने मन को केंद्रित करें, ध्यान को केंद्रित करें। अभी गुरुदेव की जब बात आ रही थी, जब मंत्रोच्चार हो रहा था, आपने ध्यान केंद्रित किया, वो भी एक अनुशासन का तरीका है। आइए सर। सांसद महोदय एवं जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आगे सर, सर पटेल सर, बाबा इधर है। यहाँ पे हम लोग अभी हैं और जो हमारा क्षेत्र है, जो समाज है, यहाँ का एक बड़ी एक विकृति है यहाँ पे, जो कि हम नशे की बात करते हैं। नशे से मतलब सिर्फ हमारा शराब से नहीं है, बल्कि जो आमतौर पे कई बार लोग सोचते हैं तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है या अन्य किसी भी तरह का नशा है। कोई भी बुरी आदत एक नशा होती है। तो उसको लेके जो एक अभियान चल रहा है और जो लोगों को जोड़ा जा रहा है, उससे वो बहुत ही सराहनीय पहल है। और इससे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्या नुकसान होता है, किस तरह से हम अपने परिवार को बर्बाद करते हैं, अपने बच्चों को गलत दिशा में ले जाते हैं, हम खुद ही उनके दुश्मन बने रहते हैं। और अगर हम सही तरीके से रहना चाहते हैं, अपने समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, तो नशा मुक्ति सबसे पहली अनिवार्यता है जिसको हमको देखना पड़ेगा। तो एक बहुत अच्छा सराहनीय पहल है यहाँ पे। दूसरा, जो हमने यहाँ पे एक गुरुकुल की पहल देखी, 300 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं। शिक्षा ही एक सफल जीवन की, एक सुखद जीवन की कड़ी है, सीढ़ी है। ये आप सब लोग समझ रहे होंगे। आप ही के समाज के ऐसे लोग जो पढ़ लिख लिए होंगे, आपसे बहुत आगे निकल गए होंगे।
ऐसे उदाहरण हैं हमारे समाज में जो पढ़े लिखे होंगे और गलत दिशा में नहीं गए होंगे, अपना काम ठीक से किए होंगे और आज किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचे होंगे। तो हम उनसे भी प्रेरणा लें। और 300 बच्चे जो यहाँ पे हमारे पढ़ रहे हैं वो बहुत ही एक अच्छा पहल है। एक सुदूर देहात क्षेत्र में हमारे समाज के बीच में जो एक ऐसा परिवेश उनको दिया जा रहा है, शिक्षा दीक्षा का, अनुशासन का, और उसके साथ में जो अन्य चीज़ें जोड़ी जा रही हैं, लोगों को जोड़ने का, जनजागरण का, ये बहुत ही एक सुखद और सराहनीय पहल है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि ऐसे जो प्रयास हैं आने वाले दिनों में इनको और हम बृहद रूप में इसको संचालित करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचें और प्रयास करें कि जो लोग हैं जो छोटी छोटी बातों की वजह से, छोटे छोटे कारणों की वजह से अलग अलग दिशा में भटकते रहते हैं, उनको सही दिशा दिखा सकें, जिसके लिए जो पूरा संस्थान है, समाज है और यहाँ जितने महत्वपूर्ण लोग इस कार्यक्रम अभियान से जुड़े हुए हैं सभी बधाई के पात्र हैं। मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबको भी अपने उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मनोबल को मजबूत करके नशे से मुक्त कर रहे हैं। स्वागत का क्रम आरंभ करते हैं सर। स्वागत के लिए श्री गजेंद्र देवनिया डावर भाई सबको प्रणाम निवेदन करता हूँ। जय। तिलक लगा के उपवस्त्र से वस्त्र पहरावे तो चार जोरदार ताली बजा दे। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। श्री बलवंत पटेल सर का स्वागत के लिए ग्राम पंचायत बघाड़ के सरपंच श्री राध्या ब्राह्मणिक से निवेदन करता हूं कि उनका तिलक और उपवस्त्र से स्वागत करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री परिवार एवं गायत्री शक्तिपीठ सालित टांडा की ओर से निवेदन करता हूं कि वो सर का स्वागत तिलक से एवं उपवस्त्र से करें। आप बाबा के बहुत करीबी एवं सहयोगी हैं। गायत्री परिवार के मिशन के और उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाने में बहुत सहयोग किया है भाई की तरह। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं जिला पुलिस अधीक्षक एसपी सर का स्वागत के लिए श्री दिनेश यादव जी भाई साहब से निवेदन करता हूं कि वो आए और तिलक और उपवस्त्र से स्वागत करें। और गायत्री परिवार सालीडांडा के कार्यक्रमों में बहुत महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं अन्य नियमानुसार सहयोग प्रदान करते रहते हैं। दीपक भाई से भी निवेदन करता हूं कि आप कलेक्टर सर का स्वागत करें। मैं गजानंद भैया से निवेदन करता हूँ शांति कुंज प्रतिनिधि के द्वारा स्वागत किया जाए। प्रांतीय धर्म जागरण समिति के सह संयोजक हैं दिनेश भाई सर, सॉरी।
ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधश्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शर्मा जी देखो ये शर्मा जी धर्म जागरण में काम करे अपना दूरांचल दत्रा भी आसपास क्षेत्र में जो अपने जनजाति आदिवासी भाइयों में जो धर्म जागरण में काम करे दीपक भाई साहब जोरदार ताली बजा रहे। जनपद अध्यक्ष श्रीमती अनीता जी का स्वागत करें। आपदाहर्ते नित्यं लक्ष्मीष्टिष्ठते सर्व। शांति कुंज प्रतिनिधि श्री कैलाश महाजन भाई साहब के स्वागत के लिए मैं माननीय श्री गजेंद्र पटेल, आप सन 80 से बाबा के सहयोगी रहे हैं, जो मिशन के कार्यक्रम को दूर दूर तक फैलाने में बहुत सही दिशा निर्देश मिलते रहते। शांति कुंज ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। से निवेदन करता हूं कि वो शांति कुंज प्रतिनिधि श्री कैलाश भाई महाजन का स्वागत करें, तिलक से स्वागत करें। संजू वर्मा भाई साहब से निवेदन है। अब मैं इधर आ जाइए। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धन्यवाद सर। ऋषि पंचमी के इस पावन पर्व पर सालिटांडा में आज गायत्री परिवार की ओर से आयोजित इस नशा मुक्ति कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित सांसद गजेंद्र सिंह पटेल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष बलवंत पटेल जी, दीपक शर्मा जी, गायत्री परिवार की पूरी टीम, मेरे साथी अधिकारी दीपक शुक्ला जी, एसपी साहब, एसडीएम और यहाँ पर दूर दूर से आए हुए सभी गांव के भाइयों बहनों।